आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सब अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की। अगर कोई भी क्वेरी आपको आ रही है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या किसी से कोई भी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक फिजिकल में कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अब हमारे चैनल पर एमसीक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे सेम चैप्टर के, और सेम ही चैप्टर के आपको पीवाईक्यू यानी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एग्जाम में 100% आएंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और इन सभी का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे आपके जो सैम्पल पेपर हैं, क्वेश्चन बैंक है, उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको इन एमसीक्यू के पीडीएफ मिलेंगे और बहुत सारा स्टडी मटीरियल मिलेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे मैं आपको डेली टू डेली अपडेट दे पाऊँ वीडियोज़ का। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जिन टॉपिक से आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और एक बात मैं आपको इस पीडीएफ में बता दूं, मैंने सभी क्वेश्चंस के नीचे जो नंबर लिखे हैं, या जैसे कि इस क्वेश्चन के नीचे आपका 1 लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन के, तो यहाँ पर जो 1 लिखा है इसी के बेस पे मैं आपको इस पीडीएफ के नीचे आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो आप इन्हीं नंबर के बेस पर अपने एमसीक्यू के आंसर को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और ये पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, द विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। जिन विटामिन को हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते वो कौन से विटामिन है। ऑप्शन दिया है हमें फर्स्ट ए बी डी ई, ए बी सी डी, और ए सी डी के, और डी ऑप्शन है ए डी ई के। हम ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इसको हम अपने स्टोर नहीं कर सकते हैं बॉडी में, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, और फैट सोल्यूबल विटामिन को हम अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। 15th क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया है असर्शन, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। यहाँ पर असर्शन जो है वो ट्रू है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो आपकी एक वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए यूज़ होते हैं। रीज़न में दिया है एंजाइम्स जो है वो आपके बायोकैटलिस्ट हैं, ये भी ट्रू है, और असर्शन रीज़न आपके ट्रू हैं। इस क्वेश्चन में आपका असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इस ऑप्शन में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप टिक लगा लीजिए। इसका बी ऑप्शन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। इसमें असर्शन दिया है प्रोटीन्स जो है वो आपके पॉलीमर्स हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, जो कि कनेक्टेड होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। और नेक्स्ट दिया है, और टेट्रा पेप्टाइड जो है वो आपका कंटेन करता है 4 अमीनो एसिड्स को, जो लिंक्ड होता है आपके 4 पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्रा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा आपका असर्शन भी सही है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो आपके पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के, जो कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। लेकिन अगर मैं रीज़न देखूँ, टेट्रा पेप्टाइड जो है वो भी सेम आपके 4 अमीनो एसिड्स करते हैं कंटेन, और 4 ही पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी डिफरेंट आ रही हैं। तो इसका भी आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बोथ असर्शन रीज़न आपके ट्रू हैं, बट रीज़न यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे एमसीक्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीसैकेराइड। इस क्वेश्चन में आपका कौन सा जो है वो पॉलीसैकेराइड है, तो बताते हैं। इस ऑप्शन में आपके ए ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, एक दिया है आपका माल्टोज, और नेक्स्ट दिया है सी ग्लाइकोजन, और डी दिया है आपका लैक्टोज। इसका जो आपका आंसर है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो आपका पॉलीसैकेराइड है, और ये आपका सैम्पल पेपर में आया हुआ है टर्म 1 में 2021 में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 5th क्वेश्चन, जो मैंने नंबर डाल रखा है, आप उसी के बेस पर ही आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन आपका,
इसमें असर्शन दिया है सक्रोज आपका एक डायसैक्राइड है, ठीक है। सक्रोज इज़ अ डायसैक्राइड। और रीज़न हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज जो है वो देता है आपका बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि जो आपका हाइड्रोलाइसिस होता है सुक्रोज का उसमें आता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन जो फ्रक्टोज आता है वो आता है बीटा डी। तो यहाँ पर ऑप्शन उल्टे दे रखे हैं, तो आपका रीज़न जो है वो यहाँ पर हो गया रॉन्ग, लेकिन असर्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आएगा आपका सी ऑप्शन, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। क्योंकि ये सही है, सक्रोज आपका डाइसैक्राइड है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस जो है वो सक्रोज का वो गलत प्रोडक्ट पे यहाँ पर बता रखे हैं रीज़न में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पर? तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा आपका ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके और अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब उनका हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर ओनली अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ही आएंगे और फर्दर कोई भी नहीं आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। असर्शन बताया है ग्लाइसिल एलेनिन एक डाइपेप्टाइड है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बताया है। और रीज़न दिया है ग्लाइसिल एलेनिन जो है वो आपका बना हुआ है 2 अमीनो एसिड्स का, जिसमें आता है ग्लाइसिन और एक आता है आपका एलेनिन। तो ये भी करेक्ट है आपका, रीज़न यहाँ पर करेक्ट है, ग्लाइसिन एक डाइपेप्टाइड है। असर्शन और रीज़न भी करेक्ट है। जो ग्लाइसिन है वो आपका 2 अमीनो एसिड्स का बना है, जिसमें फर्स्ट होता है ग्लाइसिन और एक है आपका एलेनिन। तो यहाँ पर हमें दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रही है। हमें वहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही जब आपको असर्शन रीज़न आप पढ़ोगे तो अगर आपको स्टेटमेंट डिफरेंट लग रही हैं लेकिन सही लग रही हैं दोनों, तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट करोगे। इसमें दोनों स्टेटमेंट अगर आपकी सही आ रही हैं इसमें, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है तो ए ऑप्शन। अगर असर्शन सही लग रहा है, रीज़न फॉल्स लग रहा है तो सी ऑप्शन। अगर असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ट्रू आ रही है दोनों, तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन देंगे अपना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर बोथ ए आ रहा ट्रू बट आर जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7th क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका देता है ओनली ग्लूकोज, ठीक है। ऑन हाइड्रोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स ओनली ग्लूकोज। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ऑप्शन दिए हैं हमें ए माल्टोस का अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज के, ठीक है। नेक्स्ट आया है आपका सक्रोज का आप करोगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सी ऑप्शन है आपका लैक्टोज। जब आप लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वहाँ पर आएगा आपका गलैक्टोज और ग्लूकोज, लेकिन गलैक्टोज का करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। लेकिन सो इसका ऑप्शन है 11th में हमें ए, जो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है माल्टोज। 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है माल्टोज। ओनली माल्टोज जो है वो देता है आपका हाइड्रोलाइसिस में ग्लूकोज, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा पेयर आपका आपके फूड के लिए इसेंशियल है? क्या न्यूक्लिक एसिड? ए ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड और लिपिड आपके लिए फूड के लिए ज़रूरी है? नहीं, ये आपका ऑप्शन जो है वो कट है, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आपका ट्रू है। यस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आपके फूड के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन्स लेते हैं पल्सेस में, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें कहीं स्वीट्स में मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए आपके। तो ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके ट्रू ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज़ ट्रू। तो यहाँ पर बी आप लगा लेंगे, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन सही है। 9th का बी हो गया आपका। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इसमें क्वेश्चन में बताया 10th क्वेश्चन में, ग्लाइकोजन एक पॉलीमर है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का, जो स्टोर किस में होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सो ग्लाइकोजन आपका पता है एनिमल स्टार्च की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो एनिमल बॉडी में आपका मिलता है ग्लाइकोजन। सो इसका ऑप्शन का अगर मैं बात करूं तो इसमें लीवर दिया है, ए लीवर किडनी ब्रेन ऑफ एनिमल, नहीं, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट दिया है किडनी लंग्स और स्टमक, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, ग्लाइकोजन जो है वो आपका मिलता है ब्रेन में, लीवर में और एनिमल्स मसल्स में, मसल ऑफ एनिमल में,
ठीक है। और पॉलीमर है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का, जो स्टोर्ड होता है हमारा ब्रेन, लीवर और मसल ऑफ एनिमल में। यह आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाले में दिया हुआ है, एनसीईआरटी अगर आप देखें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पेयर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट इज। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड है जो आपका टॉलेंस रिएजेंट देता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका पेयर है वो है, सो 11th क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ग्लूकोज अगर आपको पता हो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो आपका जो कंपाउंड देते हैं वो देता है एक तो एल्डिहाइड और एक देता है आपका कीटोन, ठीक है। दोनों कंपाउंड आपके टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। और आपने देखा होगा कि ग्लूकोज जो है वो कंटेन करता है आपका एल्डिहाइड का ग्रुप और फ्रक्टोज जो है वो एक कीटो ग्रुप को कंटेन करता है। सो बोथ कंपाउंड जो है वो आपके देंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो आपके टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अजर्शन सक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बिल्कुल सही, ये भी सही है, सक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन में दिया है इट हैज़ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोथ अजर्शन और रीजन आपके ट्रू हैं। रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपका अजर्शन की। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सो 12th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन। विटामिन डी, अजर्शन दिया है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अजर्शन ट्रू है क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है आपका। तो रीज़न विटामिन डी जो है वो आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये एक्सक्रीट हो जाता है आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूराइन। सो बोथ ऑप्शन करेक्ट हैं और रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका भी ऑप्शन जो है वो ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ अजर्शन रीजन आर ट्रू। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। 13th का हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 14th क्वेश्चन। इसमें दिया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कोल्ड इन्वर्जन, हाइड्रेशन, सैफोनिकेशन, एस्टरिफिकेशन। सो इन तीनों में से कोई भी नहीं होता है आपका। बी सी डी में से आपका कुछ नहीं होता, उसमें होता है इन्वर्जन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज में। तभी तो वहाँ पर इन्वर्ट शुगर होती है क्योंकि वहाँ पर साइन चेंज होते हैं, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है। सो इसलिए इन्वर्जन होता है। 10th का ए पार्ट जो है, 14th का एक पार्ट आपका करेक्ट है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव इन्वर्जन। ए ऑप्शन इज करेक्ट इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। 15th क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। ग्लूकोड एक एल्डोहेक्सोज है, सही बात है बिल्कुल। ये प्रेजेंट होता है आपका पायरोनोस फॉर्म में, ये भी करेक्ट है। ऑन हीटिंग जब HI के साथ हीट करते हैं एनेक्सेन आता है, बिल्कुल। बचा डी ऑप्शन, ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। विच इज़ नॉट ट्रू पूछा है तो डी ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। इट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये आपका DNP टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन में टिक लगा लीजिए, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो आपका किसका फीचर होता है। तो इसमें वो होता है आपका पॉलीपेप्टाइड्स का। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो फीचर होता है आपका पॉलीपेप्टाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अजर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें अजर्शन दिया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट, बिल्कुल सही। अब इसका रीज़न दिया है इसमें, ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड कंटेन करता है और फ्रक्टोज जो है वो कंटेन करता है कीटो ग्रुप को, बिल्कुल सही। यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट मैंने आपको अभी ऊपर बताया इसी एक क्वेश्चन में कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो वही देते हैं जो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप को कंटेन करते हैं। तो रीज़न यहाँ पर बोथ अजर्शन रीज़न ट्रू है और रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है अजर्शन का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन का हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, इस फिगर दिया है, इसमें फिगर से आपको देखना है। ये फिगर दिया है आपको, ये दो फिगर और ऑप्शन दिया है नीचे आइडेंटिफाई फर्स्ट एंड सेकंड। आप आइडेंटिफाई करो फर्स्ट एंड सेकंड अबव स्ट्रक्चर एंड मार्क द ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट दिया है न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर और सेकंड है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये रहा फर्स्ट और ये सेकंड दे रखा है ना यहाँ पर। या ये एडेनिन गुआनिन का है या ये गुआनिन एडेनिन का है। फर्स्ट गुआनिन है, सेकंड एडेनिन है, या फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और सेकंड न्यूक्लियोसाइड है। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। न्यूक्लियोसाइड का फर्स्ट ऑप्शन ये न्यूक्लियोसाइड का और सेकंड आपका न्यूक्लियोटाइड का है। अगर आपको पता हो
न्यूक्लियोसाइड कंटेन करता है आपका बेस कोर शुगर को, ठीक है, और बेस कोर शुगर को, और लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका कंटेन करता है न्यूक्लियोसाइड को, फॉस्फोरिक ग्रुप को, बेस कोर शुगर को। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो हो गया न्यूक्लियोटाइड का, और फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोसाइड है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो यहाँ पर हमारी एमसीक्यू वीडियो जो है वो डन होती है। इसी पीडीएफ में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। जो नंबर मैंने आपको डाले हैं ना क्वेश्चन पर, बस आपको इतना ध्यान रखना है, उन्हीं के बेस पर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 का आंसर मिलेगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अभी चैनल पर आने वाली है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर सैम्पल पेपर के पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक के सैम्पल पेपर तो वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ, और अपनी स्टडी कर सकते हैं, और अच्छे से अपनी स्टडी को करते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।